रूस के खिलाफ भारत को भड़का रहा था यूएस। एस जयशंकर की दहाड़ से हिल गया वॉशिंगटन। दोस्त पुतिन के साथ मजबूती से खड़े हुए मोदी। दोस्तों, अमेरिका सहित यूरोप की बहुत पुरानी पॉलिसी है कि वो एशिया को बेहद गया गुजरा और अपना गुलाम मानकर चलते हैं। वो इसी मानसिकता के साथ एशिया को ट्रीट करते हैं। वो चाहते हैं कि यूरोप आदेश दे और एशियाई देश आंख मूंद कर उसे फॉलो करें। अमेरिका और यूरोप के बीच बेहद पुराना नाता है और दोनों के बीच मजबूत संगठन है। इन देशों ने दुनिया के भीतर खुद की सरकार चलाने के लिए तमाम ताकतें इकट्ठी कर ली हैं। रेनोशा के कारण यूरोप में तेजी से विकास हुआ। रिसर्च पर काफी जोर दिया गया। मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चीज है दिमाग और उसका इस्तेमाल जो जितना ज्यादा करेगा वो उतना विकसित हो जाएगा। यूरोप ने विज्ञान के क्षेत्र में भयंकर शोध किया और उसका असर दिखने लगा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप की कमर टूट गई और ये वही वजह थी कि देश के क्रांतिकारियों के दमखम, भारत के लोगों में स्वाधीनता के लिए समर्पण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के भयंकर बवंडर और द्वितीय विश्व युद्ध की मार से घबराए अंग्रेज देश से भाग गए थे। लेकिन यूरोप की कमर टूटने का फायदा अमेरिका को हुआ और वो शहंशाह बन बैठा। इन सब ने मिलकर तमाम संगठन खड़े कर लिए, भयंकर हथियार जमा कर लिए और दुनिया भर में ऐसा जाल बिछाया कि कोई भी देश इनके खिलाफ जाके चैन से न रहने पाए। दुनिया के तमाम कमजोर देश मजबूर हो जाते हैं इनकी बात मानने को। इसके अलावा इन देशों की यह नीति रहती है कि विश्व में कोई दूसरा देश शक्तिशाली न होने पाए। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और आज देश दुनिया की बहुत बड़ी परमाणु ताकत बन चुका है। दोस्तों, भारत हमेशा से दुनिया की महापंचायत में रूस के साथ रहा और रूस ने भी भारत का तमाम जरूरत के मौकों पर मजबूती से साथ दिया है। केवल चीन के मामले में वो न्यूट्रल रुख अपनाता है। सवाल उठता है कि रूस चीन के मामले में हमेशा से न्यूट्रल रुख क्यों अपनाता रहा है? दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी एक पक्षीय मदद क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, ये मामला है व्यापारिक संबंध का। भारत रूस से जब रिश्ते बने उससे पहले से ही रूस चीन के बीच रक्षा व्यापार होता रहा था। चीन पहले रूस से ही हथियार खरीदता था, बाद में रूसी तकनीक पर ही काम करके उसने अपने हथियार बनाने शुरू किए। हालांकि अभी भी जरूरत पड़ने पर रूस से हथियार खरीदता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन ने रूस से खरीदा है, जो कि भारत की सुरक्षा में भी तैनात है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मामले में तो रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है, लेकिन चीन के मामले में न्यूट्रल रुख अपनाता है। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर दुनिया के तमाम देशों ने जब भारत के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की तो रूस ने उन्हें उनकी हद बताने में देरी नहीं की। दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के वक्त जब अमेरिका ने देश के खिलाफ कदम बढ़ाने की कोशिश की थी तो रूस ने तुरंत भयंकर जंगी बेड़ा अमेरिका को रौंदने के लिए भेज दिया था, जिसके बाद सुपर पावर ने सिर पर पांव रखकर भागने में ही भलाई समझी थी। यही वजह है कि भारत हमेशा मजबूती से अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा होता है। कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त होती है और आज रूस जंग में है। ऐसे मौके पर अमेरिका भारत को रूस से अलग करने के लिए तमाम लालच देने में लगा था और रूस से व्यापार बंद करने के लिए कह रहा था। उसे लगा था कि थोड़े से लालच से भारत अपने पुराने दोस्त का साथ छोड़ देगा, लेकिन भारत ना तो किसी के साथ गद्दारी करता है और ना ही इसे स्वीकार करता है। इस मौके पर भारत ने व्यापार बंद करना तो दूर की बात थी, व्यापार को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। रूस से भारी मात्रा में तेल आयात शुरू कर दिया और अरब से तेल आयात कम कर दिया है, जिससे रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने में बेहद मदद मिली। इसके लिए रूस ने भारत का शुक्रिया भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में सवाल खड़े करने पर पश्चिम को जमकर लताड़ा और पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत रूस की दोस्ती को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत ने अपने दोस्त रूस के लिए सैन्य मदद क्यों नहीं दी? जब रूस की सेना खत्म हो रही है, ऐसे में भारत अपने सैनिक मदद के लिए क्यों नहीं भेजता? वहीं भारत की नीतियों से अमेरिका किस कदर बौखलाया हुआ है, देश के खिलाफ किस तरह की साजिश रच रहा है, क्या क्या लगाए हैं आरोप? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। मॉस्को नई दिल्ली के बीच हो सकता है बड़ा करार। बौखलाए सुपर पावर ने पीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। खालिस्तानियों की पैरवी में जुटा, चुनाव में दे रहा दखल।
दोस्तों, भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध हैं। जिस तरह से रूस चीन मामले में न्यूट्रल रहता है, जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी तरह भारत के भी अपने हित हैं और दोनों देश के बीच इसे लेकर अंडरस्टैंडिंग है। चीन भी रूस की सैन्य मदद नहीं कर रहा है, वहीं जरूरत के हिसाब से रूस कभी भी भारत से हथियार खरीद सकता है और भारत की प्रलय मिसाइल को खरीदने में रूस ने रुचि भी दिखाई है। इसीलिए भारत भले सैन्य मदद नहीं कर रहा, लेकिन राजनयिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और हथियारों के मामले में रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। इस मामले में कोई सवाल खड़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि रूस के साथ भारत का पुराना रक्षा संबंध है। दोस्तों, भारत रूस के बीच इस तरह की दोस्ती देखने के बाद अमेरिका को आग लग गई है और उसने पीएम मोदी और देश के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दिया है। देश के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होकर विपक्ष को फायदा हो सके। दोस्तों, अमेरिका ने पीएम मोदी के खिलाफ सिखों को भड़काने के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप भारत पर लगाया है और वहीं देश के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा के मुस्लिम समाज को भाजपा के खिलाफ करके मोदी से बदला लेने की साजिश रची है। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश भारत के एक अधिकारी ने रची थी। इस मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई थी। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का नाम था। चार्जशीट में लिखा था, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के वक्त पन्नू को मारने की कोशिश की गई। इसकी प्लानिंग भारत के पूर्व सीआरपीएफ अफसर ने की थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका लगातार भारत से मामले की जांच में सहयोग की अपील कर चुका है। वहीं भारत ने अमेरिका के आरोपों को बेतुका बताया है। हाल ही में अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय जांच एजेंसी रॉ का हाथ था। रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रॉ के एक सीनियर अधिकारी विक्रम यादव ने की थी। भारत ने इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका ने भारत सरकार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का भी झूठा आरोप लगाया है, जिसका कड़ा विरोध भारत ने किया है। वहीं भारत के दोस्त रूस ने अब इस मामले में सुपर पावर के खिलाफ ताल ठोक दी है, जिसके बाद से अमेरिका का मुंह बंद हो गया है, सारी हेकड़ी निकल गई है। सवाल उठता है कि आखिर अल्पसंख्यक उत्पीड़न को लेकर अमेरिका ने क्या आरोप लगाया है, भारत ने क्या जवाब दिया है। देश के पक्ष में मॉस्को की जबरदस्त एंट्री से अमेरिका क्यों घबरा गया है, रूस ने भारत के पक्ष में अमेरिका पर किस तरह के ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के खिलाफ अल्पसंख्यक उत्पीड़न का मामला भी उठाया, जो केवल प्रोपेगेंडा है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया, घृणित बयानबाजी जारी रखी और मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करने में विफल रही। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम और धर्मांतरण और गोहत्या विरोधी कानूनों के निरंतर लागू होने से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उन लोगों की मनमानी हिरासत, निगरानी और लक्ष्यीकरण हुआ। रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर रिपोर्टिंग करने वाले समाचार मीडिया और गैर सरकारी संगठन दोनों को FCRA नियमों के तहत सख्त निगरानी के अधीन किया गया था। फरवरी 2023 में भारत के गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के FCRA लाइसेंस को निलंबित कर दिया, जो सामाजिक रिपोर्टिंग के लिए समर्पित एक NGO है। दोस्तों, इसके जवाब में भारत ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि हमें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी कि USIRF भारत के विविध बहुलवादी और लोकतांत्रिक लोकाचार को समझने की कोशिश करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उनके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। इसके अलावा रूस ने भारत के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ तगड़े हमले कर दिए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का कहना है कि पन्नू से जुड़ी साजिश में भारत की संलिप्तता के आरोप अमेरिका की ओर से एक देश के रूप में भारत का अपमान है। उन्होंने कहा, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका ने अभी तक भारतीय नागरिकों की कथित संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। पन्नू की हत्या की तैयारी में किसी भी सबूत के अभाव में अटकलें बिल्कुल भी अस्वीकार्य हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, भारत के खिलाफ लगातार झूठे आरोप इतना ही नहीं, कई अन्य देशों पर भी अमेरिका ने
धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाया है। ये दिखाता है कि अमेरिका को भारतीय इतिहास के बारे में गलतफहमी है। ये एक देश के रूप में भारत का अनादर है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों से अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने एक संप्रभु देश के रूप में भारत के प्रति कम सम्मान दिखाया है। तो दोस्तों, अमेरिका और यूरोप भारत को अपने पक्ष में लेने के लिए पहले तो तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली तो देश के चुनाव को प्रभावित करने की साजिश पर उतर आए। जिसके बाद रूस ने जिस तरह से अमेरिका को लताड़ा, उसके बाद दुनिया में सन्नाटा छा गया है। ट्रूडो का भी भूत उतर गया है और भारत रूस की दोस्ती का दम दुनिया ने एक बार फिर से देखा है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।